हेलो स्टूडेंट्स, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके एमसीक्यू हम सोल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ एमसीक्यू सोल्व कर लिए थे और आज की जो हमारी क्लास है वो भी एमसीक्यू से रिलेटेड है। एमसीक्यू सोल्व करने हैं हमें, किस किस टाइप के एमसीक्यू हमारे चैप्टर से बनते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा के अंदर कंप्लीट फूड डाइजेशन कहाँ पे होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो कंप्लीट फूड डाइजेशन है अमीबा के अंदर, वो फूड वैक्यूल के अंदर होगा। कंप्लीट फूड डाइजेशन है वैक्यूल के अंदर होगा, जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर। अमीबा का कंप्लीट फूड डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप of organism food material are broken down outside the body and absorbed। कौन से ये जो नीचे ग्रुप्स दे रखे हैं, 4 ग्रुप दे रखे हैं, इनमें से कौन से ग्रुप के एनिमल्स है जिनमें फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन बाहर उनकी बॉडी से बाहर होगा और उसके बाद उनकी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो वो होगा यीस्ट, मशरूम एंड ब्रीड मोल्ड्स। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स में क्या होता है, जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन एक्सटर्नली होगा एंड उनकी बॉडी फिर उसके बाद उस फूड को एब्जॉर्ब करती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो फूड पाइप है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट हो रहा है। जब माउथ से फूड स्टमक में जाता है फूड पाइप के थ्रू, तो वहां पे एक मूवमेंट चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये मूवमेंट वहां पर चलती रहती है जो फूड पाइप की वॉल से उसमें। तो उस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो फूड पाइप के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की मूवमेंट चल रही है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो फूड पाइप के अंदर मूवमेंट चल रही है वो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the product obtained by the anaerobic respiration in plants। प्लांट्स में anaerobic respiration पूछा है। तो anaerobic respiration में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के अंदर कि जो प्लांट्स हैं उनमें जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उनका एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a few drop of iodine solution are added to rice water। कुछ जो ड्रॉप्स है आयोडीन सॉल्यूशन की वो हमने राइस वाटर के अंदर ऐड कर दी। द सॉल्यूशन टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक इन कलर। जो सॉल्यूशन है वो ब्लूइश ब्लैक हो गया कलर में। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि राइस वाटर के अंदर किस चीज का अमाउंट ज्यादा है, कौन सा कंटेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च एंड सिंपल प्रोटीन। तो अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं राइस वाटर में और उसका सॉल्यूशन ब्लूइश ब्लैक हो गया, तो उसके अंदर जो स्टार्च कंटेंट है उसकी अमाउंट ज्यादा है, राइस वाटर के अंदर स्टार्च है प्रेजेंट है, इस चीज को वो इंडिकेट करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद राइस वाटर में अगर उसका जो कलर है वो ब्लूइश ब्लैक हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च कंटेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the equation show the correct conversion of CO2 and H2O into the carbohydrate in plants। इस जो CO2 एंड H2O है ये कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर। मतलब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो पूछी गई हमसे कि फोटोसिंथेसिस है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर, वहां पे CO2 एंड H2O का यूज हो रहा है। तो ग्लूकोज की कौन सी वो इक्वेशन है वो करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट कन्वर्जन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है 6CO2 plus 12H2O, presence of chlorophyll and sunlight, it gives
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। मतलब यहाँ पे जो बैलेंस कर रखे इक्वेशन को वो भी सही है, और जो एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे वो भी सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंसिंग सही नहीं है, यहाँ पर भी बैलेंसिंग सही नहीं है, और लास्ट में भी बैलेंसिंग है वो सही नहीं है, और एंड प्रोडक्ट है वो भी सही नहीं बन रहा है। एंड प्रोडक्ट है वो भी C6H12 बना रखा है यहाँ पे सिर्फ, तो ये गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो होती है C6CO2 प्लस 12H2 presence of chlorophyll and sunlight, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। यहाँ पे जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है ह्यूमन बीइंग में? यहाँ पे दे रखा है कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था वहां पे एक बात पढ़ी थी कि भाई जो ऑक्सीजन है वो बाइंड अप होगी कहाँ पे, ब्लड के साथ, और ब्लड में भी किसके साथ, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसके साथ वो बाइंड अप होती है। ये रेस्पिरेटरी एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों जब हमने डिस्कस किए थे उस टाइम पे ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बीइंग में वो होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप होती है और फिर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई की जाती है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीसाइमा। जो एम्फीसाइमा डिजीज है उसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वेलर वॉल एंड एयर सैक इन द लंग्स आर डैमेज। इसने बोला कि जो एल्वेलर वॉल है और एयर सैक है लंग्स के वो डैमेज हो जाएंगे। दूसरा है इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ लंग्स टिश्यू, जो लंग टिश्यू है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकियाई, जो ब्रोंकियाई है उसकी वॉल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल ऑफ द लंग्स। इसके अलावा जो आर्टरी वॉल्स है उनकी थिकनिंग बढ़ जाएगी लंग्स के पास वाला जो एरिया होगा उसके अंदर। तो हमें पता है कि जो एम्फीसेमा डिजीज है इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्वेयर वॉल है और एयर सैक है ये दोनों के दोनों इन दो डैमेज हो जाते हैं। लंग्स के एयर सैक एंड एल्वेयर वॉल है ये दोनों के दोनों डैमेज हो जाते हैं। कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें ये केस ये डिजीज है ये इजीली पाई जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो इसका राइट आंसर होगा कि जो एम्फीसाइमा डिजीज है इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि भाई जो एल्वेयर वॉल एंड एयर सैक है लंग्स के वो डैमेज हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑफ द एल्वेयर वॉल एंड द एयर सैक इन द लंग्स आर डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज शो था ब्रेड मोल्ड्स ऑन द ब्रेड। ये ब्रेड है और इसके ऊपर ब्रेड मोल्ड्स है इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो फंगी है वो क्या कर रही है, या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर उसको ब्रेड को खा रही है, या खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रही है, क्या बता रही है यहाँ पे? तो जो यहाँ पे फंगस है वो क्या कर रही है, इसके ऊपर ग्रो कर रही है, साथ में दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको ग्रो करने के लिए अलाउ करे। देखो ब्रीड मोड्स तो और ग्रो कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को भी अलाउ कर रही है ब्रेड के ऊपर। एंड इसके अलावा क्या करेगी, इसके अलावा जो इसके न्यूट्रिएंट्स है उनको पूरा का पूरा कंजप्ट कर लेगी। ये क्या करेगी, बाय अलाउइंग द फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे ले रही है वहां से, by allowing the other organism to grow on the bread and then consuming them। दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करेगी ब्रेड पे ग्रो करने के लिए और उसके बाद उनको कंजप्ट कर लेगी ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे?
तो यहाँ पे बात आ गई अनएरोबिक की, तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि भाई अनएरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं होती वहां पे। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन दे रखा है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एंड रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो जो हमारे तीनों ऑप्शन है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ये तीनों ऑप्शन सही है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई कौन सा इन इस ये जो हमारे पास 4 पॉइंट दिए, इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मतलब ये गलत। यहाँ भी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये भी गलत। और यहाँ पे ओनली फोर्थ दे रखा है, तो ये भी गलत, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है, एनर्जी भी रिलीज करती है और लैक्टिक एसिड भी रिलीज करती है। तो ये क्या हो गए, तीन ऑप्शन हमारे हो गए गलत। तो जो अपने पास राइट ऑप्शन बचेगा वो बचेगा सी। सी तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, एनर्जी भी रिलीज होगी और लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। जो स्टोमेटल पोर्स है वो ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो स्टोमेटल पोर्स किस चीज पे डिपेंड करेंगे कि भाई कब उनको ओपन हो रहा है, कब उनको क्लोज होना है, ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करते, एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। जो स्टोमेटल पोर्स है उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है वाटर इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में वाटर कंटेंट कितना है उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे या स्टोमेटल पोर्स है वो क्लोज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज शो द हाउ अमीबा ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन। ये इमेज है हमारे पास, ये शो कर रही है कि भाई जो अमीबा है वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रही है। तो पहले फूड पार्टिकल्स था, ये बाहर फूड पार्टिकल और ये अमीबा स्ट्रक्चर है। ये सूडोपोडिया की हेल्प से इसको अंदर लेके जाएगी और फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन होगा, फिर इसका असिमिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो अमीबा है उसका जो प्रोसेस, पूरा का पूरा फूड को कंज्यूम करने का प्रोसेस है वो कैसा है? ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, हमारी तरह नहीं हो रहा है कि भाई माउथ में डाइजेशन होगा, फिर स्टमक में डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर हमारी बॉडी में सप्लाई होगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट फूड को सूडोपोडिया की हेल्प से बॉडी में एंटर करवाया, वहाँ पे फूड वैक्यूल है, वो वहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा एंड देन पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये कैसी प्रोसेस है? ये एक फास्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर सप्लाई करने की। तो ये किस टाइप की प्रोसेस हो जाएगी? फास्ट प्रोसेस है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी। तो इसका जो डी ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plant get rid of excess of water through the transpiration, which is method used by plant to get rid of solid waste product। plant get rid मतलब excess of water है, plant उसको बाहर रिलीज कर रहा है by the transpiration process। अगर solid waste डिपोजिट हो गया प्लांट के अंदर तो उससे छुटकारा कैसे पाएगा? गेट रिड मीन्स छुटकारा पाना है, तो छुटकारा कैसे पाएगा प्लांट उससे? तो बाय शेडिंग ऑफ येलो लीव्स। जो येलो लीव्स है उनकी फॉलिंग होती है, वो उसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट जमा है प्लांट में वो भी रिलीज हो जाते हैं साथ में। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा, बाय शेडिंग ऑफ येलो लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड द ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन द एल्वेली। जो टोबैको है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है टोबैको के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, जो एल्वियोली है उसके इलास्टिक टिश्यू का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नेम द स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये किस कंडीशन को अराइज करे, कौन सी कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रही है? तो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें एम्फीसाइमा डिजीज के बारे में पढ़ा था कि भाई उसकी एयर सैक है वो डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही बात करें एल्वियोली,
उन वही लंग्स के एल्वेओली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एल्वेओली के अंदर ही गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन अराइज होगी उसको हम बोलेंगे एम्फीसाइमा। एम्फीसीमा उस कंडीशन को हम यहाँ पर बोलेंगे। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा कि जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको एम्फीसीमा जो डिजीज है, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, ये उन लोगों के अंदर अराइज होते हैं। एयर सैक है वो डैमेज हो जाते हैं, एल्वियोली है वो डैमेज हो जाते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इलास्टिक टिश्यू का ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फूड का डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग में, वो कौन से ऑर्गन से स्टार्ट हो जाता है? तो जो ह्यूमन है उसके अंदर फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ओसोफेगस दैट मूव फूड इन द गट। ओसोफेगस, ओसोफेगस फूड पाइप में तो किसी चीज का डाइजेशन ही नहीं होता है। ओसोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं, उसमें तो कोई डाइजेशन नहीं होता, उसका तो काम क्या है फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाना। नेक्स्ट है दैट रिलीज जूस फॉर द फैट ब्रेक डाउन। फैट के ब्रेक डाउन, और कौन सा ऑर्गन, यहाँ पे ऑर्गन का तो नाम ही नहीं दिया कि भाई फैट का ब्रेक डाउन। फैट का ब्रेक डाउन तो लास्ट में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विच हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द डाइजेस्टिव फूड जूस। यहाँ भी ये नहीं बताया कि कहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस है अलग अलग वो फूड के अंदर मिक्सअप होंगे। ये सारी प्रोसेस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? ये डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी हमारी माउथ से, क्योंकि माउथ में प्रेजेंट होता है स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम, और वहीं से पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जो स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है फूड का कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में अपने जो चैप्टर है इसको साथ साथ रीड करते रहो उस, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार जो पूरा चैप्टर है उसको रिवाइज करो, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि आपके कोई डाउट्स हो वो साथ साथ क्लियर होते रहे। अगर आप बिना पढ़े क्वेश्चन सोल्व करने लगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो पहले चैप्टर को अच्छे से रीड रिवाइज करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।